जी हां, बुर्का बैन किया गया है स्विट्जरलैंड में, लेकिन बहस हमारे मुल्क में छिड़ गई है। एक और यूरोपीय देश में बुर्के पर बैन लगा दिया गया। हालांकि इसे सुरक्षा के लिहाज से चेहरा ढकने पर रोक बताया जा रहा है, लेकिन इस्लाम के जानकार और फैसले के विरोधी इसे बुर्के पर ही बैन मान रहे हैं। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड 7वां ऐसा यूरोपीय देश हो गया है जहां बुर्के पर पाबंदी लगा दी गई, बैन हो गया है बुर्का। इसके पहले फ्रांस, डेनमार्क, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में भी बुर्के को बैन कर दिया जा चुका है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने देशव्यापी सर्वे के बाद बुर्का बैन किया है, जिसमें 51% से ज्यादा लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया है। यानी लोग ये चाहते थे, ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि बुर्के को बैन किया जाए, लेकिन स्विट्जरलैंड से हजारों किलोमीटर दूर भारत में इस फैसले का विरोध हो रहा है। हिंदुस्तान के मौलाना इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से जीने का हक है और यह फैसला वापस होना चाहिए। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या स्विट्जरलैंड की सरकार का फैसला किसी धर्म विशेष के खिलाफ है, या वहां की सरकार को सुरक्षा के लिए इस तरह के फैसले लेने का क्या अधिकार नहीं? सवाल यह भी है कि आखिर एक के बाद एक कई देशों में इस तरह के फैसले लेने के पीछे क्या कोई खास वजह? इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे इस पर बात होगी। लेकिन खबर आपको एक बार तफसील से बता दें, स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर अब कोई महिला चेहरा नहीं ढक पाएगी, चेहरा ढकने पर रोक है। 1 जनवरी 2025 से यानी नए साल में यह फैसला लागू कर दिया गया है। चेहरा ढकने पर भारी भरकम 96,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। 2021 में हुए जनमत संग्रह के बाद यह फैसला साल 2025 में अमल में लाया गया है। 1 जनवरी से यह फैसला लागू हो गया है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में बुर्के को बैन कर दिया गया है और इसे लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। फैसला क्या है? सार्वजनिक जगहों पर बुर्का नहीं पहन सकते। महिलाओं के किसी भी तरह से चेहरे को ढकने पर पाबंदी है, रोक है। चेहरा नहीं ढका जा सकता। जुर्माना 96,000 रुपए का रखा गया है अगर कोई महिला इस कानून का पालन नहीं करती है तो। कब से यह फैसला लागू हुआ? 1 जनवरी 2025 से। बैन के समर्थन में जनता है। खास बात यह है, 2021 में इसे लेकर बाकायदा वोटिंग हुई, एक तरह का जनमत संग्रह। 51.21% लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया। 2022 में यह कानून बना और अब 2025 में इसे लागू कर दिया गया है, बुर्के को बैन कर दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन का इस्लाम कनेक्शन क्या है, यह भी आपको समझाते हैं, क्योंकि चर्चा यही शुरू हो गई है कि क्या कोई अपनी मर्जी से अपना धर्म पूरी तरह नहीं मान सकता। देखिए, सरकार के मसौदे में सीधे तौर पर इस्लाम का जिक्र नहीं है, यह अहम बात है। दूसरा, हिंसक प्रदर्शनकारियों को चेहरा ढकने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिए चेहरा ढकने पर रोक लगाई गई। सरकार के मसौदे में कई तरह की छूट भी शामिल है, जैसे राजनयिक इलाके, धार्मिक स्थलों और फ्लाइट में बुर्के को बैन नहीं किया गया। हेल्थ सिक्योरिटी और रीति रिवाज से जुड़े जो मामले हैं, वहां पर भी बुर्का पहना जा सकता है। ऐसे मामलों में भी बुर्के पर पाबंदी नहीं तामील होगी। कलात्मक प्रदर्शन और विज्ञापनों में भी चेहरा ढकने से छूट है। खुद को बचाने के लिए मास्क पहनने की इजाजत भी है। स्विट्जरलैंड में मुसलमानों की संख्या कुल आबादी का 5% है। तुर्की, बोस्निया और कोसोवो से यहां पर मुसलमान आए हुए हैं और इनकी आबादी का प्रतिशत 5% है। यह भी हमने आपको बताया। वहीं स्विट्जरलैंड के फैसले का भारत में विरोध हो रहा है। देवबंद के मौलाना ने इसका विरोध किया है। हर इंसान को अपने मजहब से जीने की आजादी होनी चाहिए, ये मौलाना तर्क दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड सरकार शरीयत से जीने की आजादी दे, ये डिमांड हिंदुस्तान में भी कई मौलानाओं की तरफ से की गई। सुनिए। अगर से औरत लिबास में है, हिजाब में है, नकाब में है, तो आप यकीन मानिए कि जैसे घर की ज्वेलरी को सेफ में रखा जाता है, डायमंड को, ज्वेलरी को, और जो कूड़ा होता है वो रोड पर पड़ा होता है। लिहाजा मज़हब इस्लाम ने जो बुरखे का हुक्म दिया, नकाब का हुक्म दिया, वो इसलिए दिया ताकि औरत को घर की ज्वेलरी समझा है
और स्विट्ज़रलैंड सरकार की मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ और जितना हो सके वहाँ के लोगों को स्विट्ज़रलैंड सरकार का विरोध करना चाहिए। देखिए, बुर्का जो है, बुर्के पर बैन करना ये सिर्फ सियासी मंशे की वजह से होता है। सारी दुनिया में इस्लाम, मुसलमान और बुर्का ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। अगर मुसलमान दुनिया में ना होता तो बहुत सारे जो राजनेता हैं ना, वो आपको सड़क के किनारे भुट्टा बेचते हुए मिलते। अक्सर लोगों की राजनीति इस्लाम और मुसलमान पर चल रही है।